हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का चैप्टर 5 जिसका नाम है द स्नीज यानी छींक। और इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो एक माइनर सी फॉल्ट यानी एक छींक के लिए बार बार माफ़ी मांगने जाता है। तो चलिए देखते हैं उसको माफ़ी मिलती है कि नहीं। ओके, शुरू करते हैं। वन ब्यूटिफुल इवनिंग Ivan Chervakov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. एक ब्यूटीफुल शाम को इवान चेरवकोव जो कि एक छोटा मोटा अधिकारी है, ठीक है, वॉज सिटिंग इन द ओपरा हाउस। ओपरा हाउस में बैठा हुआ है और ओपरा देख रहा है। ओपरा हाउस को हम कह सकते हैं कि जहां पर प्लेस ड्रामे वगैरह होते हैं। ओके, एज ही सेट देयर, और वो जैसे ही वहां पे बैठता है, He felt extremely relaxed, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, and happy. But suddenly his face grew wrinkled, लेकिन अचानक से उसके फेस में कुछ झुर्रियां आती हैं। His eyes rolled, उसकी आंखें घूमती हैं। He held his breath, वो एक सांस लेता है। He took off his glasses, अपने जो चश्मा है वो निकालता है। Bent forward, आगे झुकता है। And आंखों he sneezed, और वो छींक देता है। Now स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। अब जो छींकना है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि व्यक्ति को कहीं पर भी मना हो। कोई भी व्यक्ति है वो छींक सकता है। पीजेंट स्नीज यानी कि जो किसान है वो छींकते हैं। द चीफ ऑफ पुलिस स्नीज यानी पुलिस का अधिकारी छींकता है। एंड इवन पॉलिटिशियन स्नीज, यहां तक कि राजनेता छींकते हैं। एवरीवन स्नीज यानी सभी लोग छींकते हैं। नेचुरली चेरवकोव डिड नॉट फील एम्बेरेस्ड एट व्हाट ही हैड डन। तो प्राकृतिक रूप से चेरवकोव को इस पे कोई पछतावा नहीं होना चाहिए कि जो उसने किया। ही वाइप्ड हिज नोज, उसने अपने नोज को साफ किया विद हिज हैंकरचीफ एंड ग्लांस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब टू एनीवन। और उसने देखा कि उसने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया है बाय स्नीजिंग। एंड देन ही फेल्ट डीपली असेम्ड, और तब वो बहुत ज्यादा अशेम्ड हुआ, शर्मिंदा हुआ। ही शॉ दैट, उसने देखा, एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एक बूढ़ा व्यक्ति जो उसके सामने बैठा हुआ था, वाज पेनफुली वाइप्ड हिज बाल्ड स्पॉट, वो दर्द से अपना जो बाल्ड स्पॉट है, बाल्ड स्पॉट हम कहते हैं विदाउट हेयर, जिसके सर पे बाल ना हो, उसको वो पहुंच रहा था, वाइप कर रहा था। एंड द बैक ऑफ हिज नेक, और अपने गर्दन के पीछे वो साफ कर रहा था। विथ हिज ग्लव एंड मटरिंग समथिंग, और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ही वॉज चेरवकोव रिकॉग्नाइज्ड, अब चेरवकोव ने उसको पहचाना। जनरल बिजलोव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द हाईवेज, कि वो हाईवे के डिपार्टमेंट का एक अधिकारी है। आई स्नीज्ड ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर छींका। थॉट चेरवकोव, चेरवकोव ने सोचा। ही इज नॉट माई चीफ, वो मेरा चीफ नहीं है। बट स्टिल इट इज ऑकवर्ड, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक बहुत ही भद्दी घटना है। आई मस्ट अपोलोजाइज, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। चेरवकोव क्लियर्ड हिज थ्रोट, चेरवकोव अपना गला साफ करता है। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, आगे जाता है। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और जनरल के कानों में फुसफुसाता है। आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा करें। योर एक्सीलेंसी, मेरे महामहिम। स्नीज्ड ऑन यू एक्सीडेंटली, गलती से मैंने आपके ऊपर छींका। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। फॉर हेवन्स सेक, भगवान के लिए मुझे क्षमा करें। आई डिडंट मीन इट टू, मेरा ये मतलब नहीं था। ओ सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। बिजलॉफ कहता है कि आप बैठ जाइए, मुझे सुनने दीजिए जो यहाँ पे कहा गया है। चेरवकोव वॉज टेरिबली कंफ्यूज, चेरवकोव यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ही स्माइल्ड इडियटिकली एंड बिगन टू वॉचिंग द ओपरा, और वो एक झूठी हंसी लेकर फिर से ओपरा को देखता है। ही लुक्ड एट द स्टेज, स्टेज की तरफ उसको देखता है। बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी, लेकिन यहाँ पे वो खुश नहीं होता। एंजाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम, और चिंता उसको परेशान करने लगती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, और अगले इंटरवल में, ही अप्रोच जनरल बिजलॉफ एंड मर्मर्ड, वो जनरल बिजलॉफ के पास जाता है और उनसे बड़बड़ाता है। आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सलेंसी, एक्सक्यूज मी, मैंने आपके ऊपर छींका, कृपया मुझे क्षमा करें। यू शी, आई डिड नॉट डू इट,
और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ओह एनफ ऑफ दैट, अरे बहुत हुआ। आई हैड ऑलरेडी फॉरगटन अबाउट इट, मैं ये भूल चुका हूं। एंड यू कीप ऑन द सेम थिंग, और तुम वापस वहीं बात कर रहे हो। सेड द जनरल इम्पेशेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप, और गुस्से में उसको वो बोलता है। ही सेज ही हैज फॉरगटन, वह कहता है कि वह भूल चुका है। बट देयर इज मैलिस इन हिज आईज, लेकिन उसकी आंखों में मुझे कुछ शंका दिखती है। थॉट चरवोकॉफ, चरवोकॉफ ने सोचा। ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशली, और उसने जनरल को एक संकित नजरों से देखा। ही वॉन्ट इवन स्पीक, उसने मुझसे बात नहीं की। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिडेंट मीन इट, और मुझे ये समझाना होगा कि मेरा ये मतलब नहीं था। दैट स्नीजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, और जो स्नीजिंग यानी छींक होती है वो एक प्रकृति का नियम है। और एल्स ही माइट थिंक, अदरवाइज वो क्या सोचेगा, मैंने उसके ऊपर थूक दिया है। आई वॉज स्पिटिंग। इफ ही डजंट थिंक सो नाउ, और ऐसा अगर अभी नहीं सोचेगा, ही विल लेटर, ऐसा वो बाद में सोच सकता है। ऑन रीचिंग होम, अब देखिए यहाँ पे चरवोकॉफ घर आ जाता है। जनरल चरवोकॉफ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट, और इस पूरी घटना को अपनी वाइफ को बताता है। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट, तो पहले तो उसकी वाइफ थोड़ा सा चकित हो जाती है। बट वेन शी लर्न द बिजलॉफ वॉज नॉट हर हस्बैंड चीफ, शी फेल्ट रिअश्योर्ड, और जब उसको पता चलता है कि जो जनाब बिजलॉफ है उसके हस्बैंड का चीफ नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। स्टिल यू गो एंड अपोलोजाइज, वो कहती है कि फिर भी तुम्हें वहां पे जाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, नहीं तो वो क्या सोचेगा कि तुम्हें किसी सोसाइटी में रहना नहीं आता। दैट जस्ट इट, ओके, ऐसा ही करूंगा। सेड चरवोकॉफ, चरवोकॉफ ने कहा। आई हैव अपोलोजाइज्ड बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, मैंने उससे माफी मांगी लेकिन उसने बहुत ही क्यूरियसली बर्ताव किया। ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल, और उसने इसको बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लिया। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, यहां तक कि उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की। द फॉलोइंग डे चरवोकॉफ सेव्ड वॉर इज न्यू यूनिफॉर्म एंड वेंट टू द जनरल बिजलॉफ ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे चरवोकॉफ क्या करता है, वो शेव करता है, नई यूनिफॉर्म पहन के जनरल बिजलॉफ के ऑफिस में जाता है, उससे माफी मांग सके। इन द जनरल रिसेप्शन रूम देयर वॉज अ लाउड क्राउड ऑफ पिटिशनर्स, और जब वहां ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है वहां बहुत ज्यादा पिटिशनर्स की भीड़ लगी हुई है। पिटिशनर्स को हम कहते हैं अर्जीकर्ता या याचिकाकर्ता। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल, और बीच में एक बड़ी टेबल है जिसके सेंटर में जनरल बिजलॉफ बैठे हुए हैं। हु हैड ऑलरेडी बिगिन इन रिसेप्शन, और वहां पे वो भी सबको देखते हैं। आफ्टर ही हैड इंटेरोगेट सेवरल द पिटिशनर्स, और बहुत सारे पिटिशनर को इंटेरोगेट करने के बाद द जनरल रेज्ड हिज आइज टू चरवोकॉफ, और उनकी नजर चरवोकॉफ पर पड़ती है। अब यहाँ पर चरवोकॉफ फिर से उनसे कहता है, यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस इफ यू रिमेम्बर योर एक्सलेंसी, यानी कि कल ओपेरा हाउस में मैंने आपके ऊपर छींका था, यदि आपको याद है। द लिटिल ऑफिशियल बिगिन आई स्नीज्ड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड ऑन यू, यानी मैंने गलती से आपके ऊपर छींका था। अब देखिए जनरल बिजलॉफ फिर से एक बार गुस्से में आते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तुम वापस वही बात कर रहे हो, ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। चरवोकॉफ टर्न पेल, चरवोकॉफ यहाँ पे उदास हो जाता है। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। दैट मीन्स ही इज एंग्री, इसका मतलब ये है कि वो मुझसे नाराज है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, और मुझे उनको पूरी बात बतानी होगी, समझानी होगी। व्हेन द जनरल हैड फिनिश्ड हिज इंटरव्यू विद द लास्ट पिटिशनर्स, अब यहाँ पे जैसे जनरल बिजलॉफ अपने आखिरी पिटिशनर के साथ इंटरव्यू खत्म करते हैं एंड वॉज लीविंग, और जब जाने लगते हैं तो चरवोकॉफ फिर से उनके सामने आता है। चरवोकॉफ स्टेप्ड ऑन हिम एंड मर्मर्ड, योर एक्सलेंसी इफ यू डेयर टू टेल यू, यदि मैंने आपको कोई नुकसान पहुंचाया हो, इट इज ओनली आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फ्रॉम अ फीलिंग और वेंडेंस, कि मैं यहाँ एक पश्चाताप के इरादे से आया हूँ। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस, और मैंने किसी उद्देश्य से आपके ऊपर नहीं छींका था। योर एक्सलेंसी मस्ट नो डेट, आपको ये पता होना चाहिए।
द जनरल मेड अ फेयरफुल फेस, जनरल एक गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है, एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और उसके ऊपर एक हाथ निराशा से उठाता है। यू सिंपली जोकिंग सर, आप मजाक कर रहे हैं, ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, और दरवाजा बंद करके चला जाता है। ही सेज आई एम जोकिंग थॉट चरोकॉफ, चरोकॉफ सोचता है कि वो सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, बट देयर वॉज नो जोक अबाउट इट एट ऑल, लेकिन इसमें कोई भी मजाक वाली बात नहीं है। ही इज जनरल एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू, और वो एक अधिकारी हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि एक कॉमन मैन मेरे जैसा वो मेरे अंदर क्या चल रहा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू बैक दैट मैन्स पार्डन अगेन, और अब मैं इस व्यक्ति के सामने क्षमा मांगने नहीं आऊंगा। आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, यानी कि अब मैं उसको पत्र लिखूंगा और मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊंगा। तो इस अभी तक के चैप्टर से हम जान सकते हैं कि चरोकॉफ जो है वो एक बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, एक छोटी सी गलती के लिए बार बार क्षमा याचना कर रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं। चरोकॉफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉक्ड होमवर्ड्स, और जब वो घर जाता है तो इस घटना के बारे में भूल नहीं पाता। He did not write that letter to the general, और जनरल को वो पत्र नहीं लिख पाता। He thought and thought, वो बहुत सोचता है, but could not think of anything to write, और कुछ भी लिखने के लिए वो नहीं सोच पाता। He decided to go back to the general to the following day and explain everything in a person, और वो निर्णय लेता है कि अब मैं एक बार आखिरी बार उसके घर पे जाऊंगा और उसको मैं फिर से जो उससे माफी मांगूंगा। I came yesterday एंड ट्रबल्ड योर एक्सलेंसी, मैं कल यहाँ पे आया था और मैंने शायद आपको परेशान किया हो। ही मम्बल्ड एज ही फेस्ड हिज जनरल, और वो थोड़ी सी दबी हुई आवाज में जनरल किससे बात करता है। बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग, और लेकिन ये मैं कोई जोक के इरादे से नहीं आया हूँ। एज योर एक्सलेंसी रिमार्क्ड आई वॉन्टेड टू आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस, मैं केवल आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। बिकॉज व्हेन आई स्नीज्ड, क्योंकि जब मैंने छींका। आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, और ये मैंने कोई जोक के लिए नहीं किया। हाउ कुड आई डेयर टू सच अ थिंग, और ये मैं ऐसा कैसे कर सकता था। टू जोक वुड बी अ शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, और इस तरीके के जोक जो होते हैं वो खराब होते हैं, जिसमें से कोई किसी पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं होती। गेट आउट रॉड द जनरल, जनरल कहता है गुस्से से चले जाओ यहां से। सडनली क्वैकिंग इज गोइंग रेड इन अ फेस, और उसका चेहरा लाल हो जाता है। व्हाट विस्पर्ड चरोकॉफ, चरोकॉफ फुसफुसाता है। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी जनरल सो एंग्री, वो डर जाता है जनरल को देखकर। समथिंग सीम्ड ब्रेक टू इनसाइड द चरोकॉफ, और अंत में उसका हृदय टूट जाता है। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर, और वो लड़खड़ाते हुए चलता है। एंड आउट ऑफ द स्ट्रीट ही कुड नॉट सी हियर एनीथिंग, उसको ना ही कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। ही क्रॉल्ड अलोंग द पेमेंट, वो फुटपाथ पे चलता है, एक रेंगते हुए चलता है। ही वॉक्ड होम मैकेनिकली, और वो एक रोबोट की तरह घर पे पहुंचता है। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचता है। ही ले डाउन सोफा, वो सोफे पर लेट जाता है। विदाउट टेकिंग हिज यूनिफॉर्म ही डाइड, और वो बिना यूनिफॉर्म को निकाले वो वहां पे ऐसे ही मर जाता है। तो इस चैप्टर से हम ये जान सकते हैं कि चरोकॉफ एक बहुत ही जो कहते हैं इनोसेंट टाइप का, एक जो टेंशन लेने वाला व्यक्ति था, जो छोटी सी बात पे टेंशन लेता था, और उसने बार बार उसकी क्षमा याचना की, माफी मांगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।